हेलो गुड मॉर्निंग सबको। तो आज कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन कंपटीशन होने वाला है जिसमें कैमरा की ड्यूटी मेरे को दी गई है। Take the stage and present their views. When we talk about development, it is all about industries, infrastructure, highways, and etc. करप्शन एक ऐसा इशू है जहाँ पे गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों को फोकस करने की ज़रूरत है। आज के समय करप्शन इंडिया की जड़ में घुस चुका है। एजुकेशन चाहिए तो ब्राइब दो, जॉब चाहिए तो ब्राइब दो, और अगर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बचना है तो ब्राइब दो। और यहाँ पे सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि करप्शन के नाम पे हम सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते हैं, लेकिन सच ये है कि उस करप्शन में कहीं ना कहीं हमारा भी आधा हिस्सा है, हम भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मॉल डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, यहाँ तक कि स्मॉल बिल्स को पास कराने के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पुअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली सफर करती है। हमें ये चीज़ पता है कि हमें वोट करना है, बट वोट करते वक्त अब हम सिर्फ पैसे देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कौन सा पॉलिटिशियन कैसा है या उसका माइंडसेट कैसा है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट में ये कहा गया था पार्लियामेंट मेंबर ने कि रेप इज इररेसिस्टेबल, जस्ट ले डाउन एंड एंजॉय इट। डज दैट मेक्स अ सेंस? क्या ये माइंडसेट हमारे देश को आगे ले जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये माइंडसेट उल्टा हमें और पीछे कर रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर नहीं होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को समझे, जाने, उनकी प्रॉब्लम्स देखें और उसका सल्यूशन निकालें। We know that every year roads are built and buildings are constructed, even crimes take place. But if we look, हर साल रोड बनते हैं, उसी रोड पर जैसे वो तैयार हो जाते हैं उन पर थूकने का काम शुरू हो जाता है, वहाँ पर कचरा फैला देते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेडली यूज़ किया जा रहा है और हम एनवायरनमेंट को भी हार्म कर रहे हैं, बिल्डिंग्स का मिसयूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं। कितने सारे क्राइम्स हैं जो हम तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और कितने सारे क्राइम्स अगर पहुँच भी रहे हैं तो उसका सिर्फ ऑरा क्रिएट किया जाता है। उस क्राइम पे कुछ टाइम तक डिबेट्स होते हैं, उन पर बातचीत होती है, जैसे वो ऑरा खत्म, द सेम ओल्ड लाइफस्टाइल बिगन। फिर से लड़का लड़कियों को अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इंडियंस में वी से दैट स्त्रियाँ हमारी देवी हैं, स्त्रियों को हम माँ सरस्वती का रूप देते हैं, उनसे सबसे पहले एजुकेशन छीन लेते हैं, उन्हें माँ अन्नपूर्णा बताते हैं और उन्हीं को घर में सबसे आखिरी में खाने को मिलता है। उन्हें माँ काली का रूप देते हैं और उनके साथ ही कितने सारे गंदे अत्याचार होते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर उन्हें देवी का रूप नहीं मिलता तो उन्हें क्या, हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और मैंने जब से 3 इडियट मूवीज देखे, आई यूज्ड टू से ऑल इज वेल, बट इट इज शॉक टू से, शेम टू से, बट इट नीड टू बी सेड दैट ऑल इज हेल एंड दिस इज द एंड। अगर सोच गलत हो जाए तो दुनिया हमें आगे दिखने लगती है। शुरुआत एक कविता से। मन में एक सवाल, मेरे मन में एक सवाल कि विकास होता क्या है। मेरे मन में एक सवाल कि विकास होता क्या है और विकास क्यों है जरूरी। इस सवाल पर थोड़ी रोशनी डालूं तो नजर क्या आता है? क्या हमारे पास जितना है हम उतने से खुश नहीं? आखिर कमी है किस चीज की? आओ मिलकर खोज करें और इस सवाल का जवाब ढूंढें कि विकास होता क्या है। As we know that development is often measured by towering buildings, rapid technology and only economic growth. But as we know, development should not only be measured on the basis of economic growth. It should be measured on the basis of human health, social equity and environmental sustainability. हमारे 70 से 80% वाटर रिजर्व और ड्रेनेज सिस्टम आज पोल्यूटेड पड़े हैं। सरकारी योजनाएं बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचा नहीं पाती। आज युवा के नौकरी के लिए खोजता है, लोगों के पास स्किल है लेकिन आज नौकरी नहीं मिल रही। Employment means creating jobs, opportunities and to provide income to the well. हमारे
हमारे इतने बड़े आबादी वाले देश में आज भी सिर्फ 52 to 54% लोग के पास एम्प्लॉयमेंट है विद द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 15 प्लस। या तो उनके पास सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर वो कोई रोजगार वाले काम में लगे हैं। आज भी हमारे देश में मोर देन 5% पीपल आउट ऑफ 100 to 5 जन आज भी वो बेरोजगार बैठे रहते हैं। वो आज भी किसी भी नौकरी की तलाश में बैठे हैं। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी कम कंपनियां पूरे शेयर होल्डर्स में लेके रखी है, हमें इससे निकलना कैसे है? हमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को लॉज लाने चाहिए, सपोर्टिव लोन्स देने चाहिए, जिससे लोगों के बीच स्टार्टअप कल्चर एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। क्योंकि ये सिर्फ हमारे एम्प्लॉयमेंट तक नहीं देती, ये हमारे इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करके चला सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म अगर आपको देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको ये स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप भी देना पड़ेगा। Quality over quantity of education. India faces skill gap due to formal education having only theoretical knowledge instead of practical skills. Because of that, India is having 84% of skill issues and people are facing panic over placement. And youth is having anxiety and depression due to this condition of our country. हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया, लेकिन हम बात तो करते हैं अनेकता में एकता की, पर क्या ये सच है? आज भी हमें एक डिस्क्रिमिनेशन गैप बहुत ज़्यादा देखने मिलता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच। कई जगह हम अर्बन एरियाज की बात ना करें तो रूरल एरियाज में आज भी अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिजेस जैसे टॉपिक आज भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लोग जो पावर में बैठे वो कभी नहीं चाहते कि उनके नीचे वाले लोग ऊपर उठे, और कास्ट सिस्टम तो ब्रिजेस बनने से ज़्यादा टूटने की न्यूज़ आती है। इससे हमारे जो जीनियस माइंड्स एंड साइंटिस्ट है वो यूरोप जाते हैं, फिर कहते हैं हम देश डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर्स की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हार्मोनियस सोशल हार्मोनी में बहुत ज़रूरी है। इंडिया की स्ट्रेंथ यही है, यूनिटी और सेक्युलरिज्म। तो डे 1 के एंड में 17 में से सिर्फ 7 टीम सिलेक्ट हुई है। Team 1, Team 6, Team 8, Team 9, Team 13, Team 14 and Team 15. और उसमें से एक नदीम की टीम भी थी। और कल के कंपटीशन में और भी कई सारे टीम्स होंगे, कई सारे टॉपिक्स होंगे और कई सारे लोग होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक और बार एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बाकी के ब्लॉग शेयर आउट करो। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो लिंक सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जाके चेकआउट करो।